पहाड़ों में इतना पानी होने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या घर घर में बनी रहती है, क्योंकि बरसात के मौसम में इस तरह ज़्यादा पानी आने से हमारे पानी के स्रोत टूट जाते हैं। ये जो नल यहाँ हैं ये नल टूट जाते हैं और इनसे जो है हमारा मुख्य जो संपर्क है पानी का वो टूट जाता है और इसके कारण हमारे घरों में पानी अवरुद्ध हो जाता है। तो हम घर से दूर आज यहाँ पानी लगाने आ रखे हैं अपने घर में। तो हम पूरे मोहल्ले में आज पानी नहीं आ रहा है। तो आइए आप सबको दिखाते हैं अपने यहाँ पानी का स्रोत। ऐसे बीहड़ों में घर से काफ़ी दूर हमारे स्रोत हुआ करते हैं, वहाँ हम आज पानी लगाने जा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त आगे चले गए हैं देखने कि पानी में क्या खराबी है। तो घर से इतनी दूर पानी लगाने आना अपने आप में बड़ा साहस का कार्य है। खतरनाक बीहड़ों से आना पड़ता है और आजकल के मौसम में जो कि इतना खतरनाक गधेरा यहाँ है। तो ये लोग यहाँ पानी लगा रहे हैं और ये यहाँ पे पानी की जो टंकी है, छोटी सी चैमर इसको कहते हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। उसमें जो मलबा घुस गया था किसी पानी के बहाव के साथ, वो ये लोग उसको साफ़ कर रहे हैं। उस मलबे के साथ साथ वहाँ मेंढक भी उस चैमर में घुस जाते हैं, जिसके कारण जो वहाँ का नल है वो ब्लॉक हो जाता है और पानी अवरुद्ध हो जाता है। तो ये तीनों लोग वहाँ पर पानी के नलों की जांच कर रहे हैं कि कोई कवाड़ उन नलों में न घुसा हो, कोई मेंढक उनमें न घुसा हो। मेंढक पानी का ही एक जीव होने के कारण उस चैम्बर में घुस जाते हैं और फिर वहाँ से वो पानी के नलों में घुस जाते हैं, जिसके कारण पानी दूषित हो जाता है और वो मेंढक उन्हीं नलों के अंदर कई बार मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और हमें दूषित पानी पीने को मिलता है। ये तमाम समस्याएं पहाड़ों में जल की हैं। तो आज यहाँ हम पानी लगाने के लिए आ रखे हैं। हमारा चैम्बर बुझा हुआ है, ये लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं। और इनके पार्श्व में आप देख रहे होंगे एक गधेरा बह रहा है। ये आजकल बरसात का समय में इसमें जलस्तर काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं इसमें जितना पानी आता है बरसात के समय में उसका 4 गुना 4-5 कई गुना मतलब उसका 10 गुना पानी यहाँ आ रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारे दोस्त इस गधेरे में पानी के नलों को ठीक से संचालित कर रहे हैं। हमारे पहाड़ों में बरसात के समय में इन गधेरों, इन झरनों की खूबसूरती देखने के लायक होती है और मैदानी भागों से जो पर्यटक हमारे पहाड़ों की ओर आते हैं वो संभवतः प्रकृति के इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पानी के इतने शानदार झरने जो इतने खूबसूरत दृश्य बनाते हैं जो मन को आकर्षित करते हैं। हरियाली के बीचों बीच, घने जंगल के बीचों बीच आज खासकर इन दिनों बरसात के मौसम में मौसम ख़राब रहता है, लेकिन आज हम प्रतीक्षा कर रहे थे मौसम के साफ होने की। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी है। बहते हुए पानी में एक चैम्बर भी है जो काफी पुराना लग रहा है। आइए देखते हैं ये कितना गहरा है। काफी गहरा चैम्बर है, लेकिन कुछ इसमें अंदर मलबा भी भरा हुआ है, इसलिए ये अब यूजलेस हो गया है और यहीं पर
जमीन में दब गया है। ये लोग पानी लगा के संभवतः आप जाने लग गए हैं। वापस जाने का रास्ता भी यही है। हम आए भी इसी रास्ते से थे और ये बहुत ही खतरनाक रास्ता, बहुत ही खतरनाक। एक तरह से जान का खतरा भी है। अगर पाँव फिसल गया तो नीचे खाई है, नीचे संभव तो मौत मुंह खोले खड़ी है। तो ऐसे खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता है। इस तरह की कई चीज़ें आप डिस्कवरी में मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स करते हुए देखते होंगे। चलो फॉलो। किसी बेयर ग्रिल्स से कम नहीं है। हम भी खतरनाक पहाड़ों को पार करते हुए हम भी यहाँ आए। बिहड़ यहाँ भी बहुत है। अफ्रीका के जंगल क्या है कि यहाँ के जंगल। पानी लगाने के बाद थोड़ा सा काम यहाँ नीचे पे बच गया है। करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। ऐसे खतरनाक पहाड़ों से हमारा सफ़र वापसी की ओर रवाना हुआ है। लेकिन जाते जाते आपको एक ऐसा खूबसूरत झरना दिखाता हूँ, आप भी बोलेंगे वाह, पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। और ये प्रकृति ने पहाड़ को कितनी खूबसूरती के साथ नवाजा है। इतना सारा पानी होने के बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या। एक प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर पहुँचेगा बिजली की तरह, लेकिन ये सच्चाई है। बरसात के समय में इन नालों का संपर्क जो है टूट जाता है, नाले क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या यूँ कहें कि नालों में कोई कबाड़ मलबा घुस जाते हैं या मेंढक घुस जाते हैं, सांप वगैरह घुस जाते हैं, छिपकलियाँ घुस जाती हैं। इसके कारण पानी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और फिर हमको आना पड़ता है अपने घर से काफ़ी दूर इन बिहाड़ों में। यहाँ हमारा चैम्बर आइए एक ये एक और गदेरा है इसी रास्ते पर। ये भी बहुत खतरनाक तरीके से बह रहा है। इसे भी पार करके हमें जाना है क्योंकि हमारा रास्ता ही यही है। और ये हमारा भाई उस गदेरे में बैठ करके क्षण भर में प्रकृति की गोद में बैठने का आनंद। आगे जाकर ये दोनों गदेरे मिल करके एक अच्छी खासी नदी का रूप धारण कर लेते हैं और ये गदेरे बहुत प्रचंड हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बुग्यालों में प्रवेश कर रहे हैं। ये सारे हमारा दल हमारे साथ पहुंच चुका है। जंगल को
यहाँ पहुँच चुके हैं। इस बुग्याल का नाम है मोनाला बुग्याल। ये भी हमारे स्थानीय बुग्यालों में एक खूबसूरत बुग्याल है। यहाँ भी हमारे गायें आती रहती हैं और इस समय मौसम अच्छा हो रखा है तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ सबसे खूबसूरत चीज़ ये तालाब जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ये है मोनाला का एक छोटा सा तालाब जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। गोलाकार रूप में बनाया गया, पत्थर से बनाई गई ये छोटी सी बावड़ी। यहाँ बरसात का जल एकत्रित हो जाता है। ये जो ढलान ऊपर से है, यहाँ से बरसात का जल बह करके इसमें आ जाता है और ये तालाब भर जाता है, जिसके कारण यहाँ के जो पशु पक्षी हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है पीने के लिए। तो पशुओं की भी खासी व्यवस्था हमारे गांव में रहती है जंगलों में। इस तरह के तालाब छोटे छोटे जलाशय खोद दिए जाते हैं जो पशुओं को पानी पीने के और नहाने के काम भी आते हैं। तो मोनाला बुग्याल यहाँ ये बुग्याल हमारा जो जिन्न बुग्याल है उसी के समीपवर्ती बुग्याल है। अब हम जिन्न बुग्याल आ चुके हैं और ये यहाँ पे छोटा सा पानी का एक पोखरा है, एक धारा है और ये धारा यहाँ पे इस बुग्याल का निकटवर्ती धारा है। यहाँ पे लोग पानी पी करके यहाँ से पानी भरते हैं। यहाँ के जो मोर रहते थे पहले, उनके लिए ये सबसे नज़दीकी धारा है। यही एकमात्र धारा है जहाँ से वो पानी ले जा करके अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, खाना इत्यादि, नहाना, कपड़े धोना। यहाँ के मोर तमाम इसी पानी से करते हैं। ये यहाँ का निकटवर्ती पानी है और यहीं पर जो मरोड़े हैं ये यहीं के इस धारे के ही निकट हैं। यहाँ कोहरा छा चुका है और हमारे साथ ये कुत्ते भी आज हमारे साथ आए हुए थे। तो ये एक खंडहर यहाँ पे है। यहाँ पहले लोग रहते थे, अपने भेड़ बकरियाँ और अपने पशुओं के साथ लोग यहाँ भी रहते थे, लेकिन आज ये विलुप्त हो गया है और उजड़कर खंडहर की शक्ल में तब्दील हो गया है। पत्थरों से बनाया गया ये मरोड़ा, स्थानीय भाषा में इसे मरोड़ा ही कहते हैं। ये छोटा सा एक झोपड़ा जो कि बहुत पुराना है और पत्थरों से ही बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं खंडहरों में ख़ास तौर पर बिच्छू घास जम जाती है। ये है जिन्न का मरोड़ा। यहाँ भी काफ़ी समय तक लोग रहते आए थे, लेकिन अब ये भी टूट करके नष्ट हो गया है। यहीं लोगों के खेत भी हैं। ये खेत भी बंजर पड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ कभी कभी आलू की खेती भी होती थी। इन बंजर खेतों में घास, बिच्छू घास, भांग भी जम जाती है। यहाँ कोहरा छा चुका है। इन जलाशयों का उद्देश्य पशु पक्षियों को पानी पीने और नहाने के लिए किया जाता है, खासतौर से गर्मियों में। ये जिन्न बुग्याल का मरोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। आइए यहाँ का एक और झोपड़ा हम आपको दिखाते हैं। ये है, ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है वक्त के साथ साथ, लेकिन इसके ध्वंसावशेष आज भी यहाँ विद्यमान हैं और पुराने जमाने की कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी इस तरह की खिड़कियाँ पहले हमारे घरों में हुआ करती थी प्राचीन समय में। उसका एक छोटा सा नमूना ये है।
और इस तरह के दरवाजे हुआ करते थे, बहुत छोटे दरवाजे, बहुत झुक कर के जाना पड़ता था। जैसे कि मैं जा रहा हूँ झुक कर के यहाँ के अंदर का दिखाता हूँ। यहाँ पर से ये कुछ इस तरह से दिखता है, क्षतिग्रस्त हो चुका है इस तरह से। ये झोपड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये झिन का एक मरोड़ा जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ भी बिच्छू घास जम चुकी है। वक्त की मार से ये भी बर्बाद हो चुका है, विलुप्त हो चुका है एक तरह से। हमारे उत्तराखंड में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राचीन चीज़ें, इनको धरोहर के रूप में कोशिश है। ऊपर से अगर हम इसको दिखाएं, ऊपर से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इधर ये खेत हुआ करते थे जहाँ पर साग भुजी बोई जाती थी। तो जिनमें ये मरोड़ा, ये ड्राई मरोड़ा यहाँ हमारे रहते थे अपने। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हंस कल्चर एंड लिटरेचर।